ताजपुर एक शांत विलेज बस, गेहूं के खेत हवा में लहराते हुए, हवा ताजी बाज, बच्चे कच्ची सड़कों पर खेलते हुए, जीवन सरल बाज, खुश सूरज डूबनोते स्टार्टेड, फील्ड्सों में लंबी ऊंचाई और फैल वेंटन, विलेज वाले अपने घर लौट कमिंग गए, उन्होंने हैपेंड नोटे रात का खानो था खा और उन्होंने हैपेंड नोटे सेड नोटे और सुनोता है, वे सुनोते रनिंगे गए, ताजपुर में रात हो वेंट, चांद हिडन गया बस, ऊपर तारे टिमटिमा रहे वेर, लेकिन किन कुछ अलग बस, हवा में रेस्टलेसी का एहसास भरगोर, विलेजर्सों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ वेंट। दिस की शुरू कमिंग फुसफुसाहट से वीर, पहले धीरे फ्रम, फिर होर फ्रम, लोगो नोट रात में अजीब कमिंग वाभों की बात ऑफ, एक चीख, एक ग्राउल, कुछ तो बस देख रहा हूं, इंतजार कर रहा इज, सींगते ही सींगते पूरे विलेज में दहशत फैल वेंट, माता पिता अपने बच्चों को अंदर रखते हुए, अंधेरा हैपेंड नोट के बाद दैट सी नोट बाहर नोटिकल नोट की हिम्मत नोथिंग ऑफ, कभी शांत रहनोते वाली नाइटें अब दहशत से भर गई वसन, फुसफुसाहट सेडनोटियों में बदल वेंट, भूतिया कुत्ते की सेडनोश्योर, चमकती लाल कमिंगों वाला एक प्राणी, ये रात में विलेज में टर्न था वास, उन्होंने हैपेंड नोटे दिसे रामप्या सेड, रामप्या उन्होंने हैपेंड नोटे कहा, एक कुत्ते की कमिंग एट माय वॉच, एक वफादार कुत्ता विचे बेरवई से मार डाला गया वास, अब थत की कमिंग एट माय बेचैन वास, ये चेंज द टेकनोटे के लिए विलेज में टर्न था स्टेइंग, कुछ लोगों नोट कहा कि रामप्या कोरमत का अग्रदूत वास, जिसके प्रकट हैपेंड नोट का मतलब था कि कुछ भोरनों तक हैपेंड नोटे वाला है, दूसरों का मानोट नोटा था कि यह एक रक्षक है जो विलेज को बुरी कमिंग माओ से बचाता है, ट्रूथ चाहे जो भी हो, रामप्या की सेड नोटी नोट विलेजर्सों को अपनी चपेट में ले लिया वास, ये माता पिता से बच्चे को सुनोते जानोते वाली सेड नोटी वास, एक सेड नोटी विच नोट उनोत हैं रात में जगाए केप्ट। रामू एक जवान दत्सानवस, वह अपनी हिम्मत और तर्क के लिए जानोते जाते हुए, रामू भूवासन या कमिंग आत्माओं में विश्वास नो थी डूइंग था बस, वह जो देख और छू सकता था तटी पर विश्वास डूइंग था बस, जब दैट नोटे रामप्या की सेड नोटी और सुनोती तो दैट नोटे उपहास था डोर, यह तो बस एक कमिंग वाला कुत्ता है, दैट नोट विलेजर्सों से सेड, डर को अपने ऊपर हावी न हैपेंड नोटे दें, टेक इनकिन ग्रामीण नोथीमा नोटे, रामू नोटे अपना सिर हिलाओ, वह जानोटा था कि दाटे कुछ डूइंग नोटा हैपेंड का, दटे विलेजर्सों को यह साबित डूइंग नोटा था कि फिर नोट की कोई बात नोटी है, दैट नोट खुद रामप्या को खोज नोटे का फैसला था टोर। भाग 5, खेतों में परछाइयां। उस रात रामू इंतजार कर रहा था, वह जानता था कि कुछ अजीब होने वाला है, वह अपने बरामदे में बैठा था, उसके पास एक लालटेन थी, घंटे धीरे धीरे बीतते गए, हर मिनट उसे और बेचैन कर रहा था, पेड़ों से हवा चल रही थी, हवा की सरसराहट में एक अजीब सी खामोशी थी, खेतों में परछाइयां नाच रही थीं, ये परछाइयां मानो किसी रहस्य को छुपा रही थीं। अचानक रामू ने सुना धीमी गुर्राहट, यह आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, उसके घर के बाहर खेतों से आ रहा है, वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो सकता है, वह खड़ा हो गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसने अपनी लालटेन पकड़ी और आवाज की ओर चल पड़ा, गुर्राहट तेज होती गई, हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया, रामू का हाथ कांप रहा था क्योंकि वह लालटेन ऊंची पकड़े हुए था, उसने मैदान को देखा, हर तरफ अंधेरा और परछाइयां ही थीं, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल छाया, वह सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना है, और वह डर जो उसे जकड़ने लगा था, यह डर उसके दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था, वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? भाग 6, कमिंग तंक की नाइट, रामू रनिंग था स्टेइंग, अंधेरे में गहरा, थैट नोट पटे हुए पंभों की कमिंग आवाज सुनोती, कुछ थैट के पैर से छूगोर, वह घूम गया अपनी रेटेन घुमाते वाइल, पर यहाँ कुछ भी नोट ही बस, आफ्टर वल थात की अपनी ब्रीदों की कमिंग आवाज और थात के दिल की बीटिंग नोट, रामू डर गया आवाज, टेकन किन थाट नोट पीछे हट नोट से नोट कार कर दिया, थाते रामप्या को ढूंढनो था आवाज,
ताकि विलेजर्सों को यह साबित डूइंग होता था कि फियर नोट की कोई बात न थी इस पर मन ही मन एक कमिंग बाज फुसफुसाई। क्या हैपेंड का अगर वे सही थे? भाग 7 सच का खुलासा। अचानक गुर्राहट बंद हो गई। रामू जमगोर दैट नोट अपनी सांस रोक रखी वाज और तभी थैट नोट थाटे सींगा चमकती लाल कमिंखों की एक होड़ी अंधेरे से थाटे घूर रहा इस रामू नोटे अपनी रेटेन उठाई। दैट नोट हाँ फलियोर ये कुत्ता नोथी वाज ये कमिंग दमी वोस एक बूढ़ा मैन तात की कमिंखें उदासी से फील्डी हुई वोस और फियर बूढ़े नोट से तात की कमिंग वाज लेस जोर वोस दैट नोट रामू को एक सैद नोटी सुनोताई अनोथोरे की सैद नोटी बिलीव खाते एक ऐसे विलेज का विच नोट अपना अतीत भूल गया वोस। भाग 8 एक गांव को भरोसा दिलाया। वह बूढ़ा उन ग्रामीणों का वंशज था जिन पर झूठा आरोप लगाया गया था और उन्हें खदेड़ दिया गया था। वर्षों पहले एक गलतफहमी ने पूरे गांव को एक अभिशाप में डाल दिया था। उन्होंने गांव को शाप दिया था। यह शाप पीढ़ियों तक चला और गांव के लोग हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते थे। उनकी आत्माएं कुत्तों के रूप में गांव में घूमेंगी, उन्हें उनके पाप की याद दिलाती रहेंगी। हर रात कुत्तों की आवाजें गांव में गूंजती थीं, मानो वे कुछ कहना चाह रहे हों। वह बूढ़ा अपनी पीढ़ी का आखिरी था। उसके साथ ही उस पीढ़ी की सारी कहानियां और यादें भी समाप्त हो जाती। वह श्राप उठाने आया था। उसने ठान लिया था कि वह अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दिलाएगा। उसे जरूरत थी कि ग्रामीण अपने पूर्वजों के गलत कामों को स्वीकार करें। यह आसान नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। तभी आत्माओं को शांति मिल सकती है। रामू गांव लौट आया। वह जानता था कि उसे अपने गांव वालों को समझाना होगा। उसने उन्हें बूढ़े की कहानी सुनाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वजों ने गलतफहमी के कारण अन्याय किया था। उसने उनसे सुनने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में जिज्ञासा और पछतावा था, समझने के लिए, माफ करने के लिए। उन्होंने महसूस किया कि माफी ही एकमात्र रास्ता है। और अंत में ग्रामीणों ने सुना। उन्होंने अपने दिलों में माफी और समझ को जगह दी और गांव में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी। भाग नोटो अपने डर का सामनोता डूइंग नोटा। रामू के नोटेतृत्व में विलेजर्स नोट एक स्किल्डो कमिंग योजित थाटोर उनोथ हैपेंड नोट अपने पूर्वजों के फाइंडपों के लिए फॉरगिवी मांगी। उनोथ हैपेंड नोट क्षमा मांगी और धीरे धीरे जिस डर नोट विलेज को जकड़ रखा था वह कम हैपेंड नोट स्टार्टेड। रामपिया की दर्शन बंद हो वेंट। गुर्राहट और चीखें धीमी पड़ वेंट। ताजपुर विलेज एक बार फिर शांत बस। रामपिया की सैद नोटी एक ओड बन वेंट। एक ओड हार्ट आता है कि डर भी अंधा कर सकता है। वीन अपने डर का सामनोता साहस और समझ के साथ डूइंग नोटा चाहिए। भाग 10 निष्कर्ष ताजपुर की आत्मा। रामपिया की कहानी डर और साहस की कहानी है। यह कहानी अन्याय और क्षमा की भी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे गांव को बदल सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वे वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। डर के पीछे छिपी सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी अपने डर का सामना करने, सच्चाई की तलाश करने और जो सही है उसके लिए लड़ने में है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और यह कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी आशा की किरण मिल सकती है। जब हम अपने दिल में उम्मीद रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ताजपुर की आत्मा जीवित है, अपने लोगों के साहस में, उनके अडिग विश्वास और एकजुटता में, अपने अतीत का सामना करने की उनकी इच्छा में। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अतीत को स्वीकार करना और उससे सीखना कितना महत्वपूर्ण है और उनके इस विश्वास में कि सबसे प्रेतवाधित जगह भी शांति पा सकती है। ये विश्वास ही है जो ताजपुर को एक नई दिशा में ले जाता है, जहां हर कोई शांति,
और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है।